my YouTube channel Study Time with Priyanka. So in today's video, we are going to discuss important topics and few important questions from your third chapter of class 11 history book, that is An Empire Across 3 Continents. So आपके थर्ड चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इवन उन टॉपिक्स के भी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. सो आपका जो थर्ड चैप्टर है एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट, सो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है. सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, सो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंट्रोडक्शन पेज में इस चैप्टर का जो सोर्सेस है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, देन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इस चैप्टर का जो सोर्सेस है ये एक बहुत ही प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर के सोर्सेस. सो ये एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. इस चैप्टर के सोर्सेस को आप लोगों को ज़रूर पढ़ लेना है एंड इस पैराग्राफ से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज व्हिच हेल्प अस इन द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रोमन हिस्ट्री. सो इस पैरा को आप लोगों को स्किप नहीं करना है, इस पैरा को आप लोगों को ज़रूर पढ़ लेना है. नाउ अगर हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें फ्रॉम योर थर्ड चैप्टर, सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है द अर्ली एम्पायर, यही इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. सो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अगर आप लोगों ने चैप्टर को देखा होगा, सो इस टॉपिक में 4 पेजेस इंक्लूड होता है एंड इन चारों पेजेस में से अगर आप इंपॉर्टेंट पेजेस की बात करें, सो आपका जो पहला पेज है ये तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है क्योंकि फर्स्ट पेज में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है अबाउट द रोमन हिस्ट्री, रोमन एम्पायर का कैसा स्टार्टिंग होता है वो सब कुछ फर्स्ट पेज में ही डिफाइन किया गया है. और साथ ही साथ सेकेंड पेज जो कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है सेकेंड पेज में, सो सेकेंड पेज भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है. एंड थर्ड एंड अगर हम फोर्थ पेज की बात करें, सो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट एंड सेकंड पेज को आप लोगों को ज़रूर कर लेना है. एंड इस टॉपिक से अगर हम क्वेश्चंस की बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस टॉपिक इज व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोमन एम्पायर एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ एम्पायर एंड द सेनेट. सो प्रिंसिपेट क्या होता है, एम्पायर का, सीनेट का एंड इवन आर्मी का कैसा पोजीशन होता था रोमन एम्पायर में, ये सब कुछ आप लोगों को ज़रूर पढ़ लेना है. इस चीज़ से क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है एंड इवन यही क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सो प्रिंसिपेट क्या है, एम्पायर, सीनेट एंड इवन आर्मी का कैसा पोजीशन था रोमन एम्पायर में, ये सब कुछ आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए. एंड अगर आपको इस टॉपिक का अच्छे से एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखना है, इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, देन आई बटन को आप क्लिक करके इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर. नाउ अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो यहाँ पे देखिए ये जो आपका सेकंड पेज है ये इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, सो इसको भी आप लोग प्लीज़ एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा. एंड थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो आपका जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का द थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर. एंड इस टॉपिक से कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट द थर्ड सेंचुरी ब्रॉट द फर्स्ट मेजर साइन ऑफ इंटरनल स्ट्रेन एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द रोमन एम्पायर. सो इस टॉपिक को भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है एंड इवन ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, सो इस पूरे टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा. इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. नाउ अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो इस चैप्टर का जो थर्ड टॉपिक है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इवन थर्ड टॉपिक में जेंडर, लिटरेसी एंड कल्चर तीनों के बारे में बात किया गया है. सो ये जो लिटरेसी है, लिटरेसी वाला टॉपिक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इवन जो जेंडर वाला टॉपिक है ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो अगर हम लिटरेसी टॉपिक से देखें कि लिटरेसी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रॉम दिस टॉपिक, सो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन द टर्म कैजुअल लिटरेसी. सो ये इवन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इवन जब मैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक कर रही थी, सो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है. सो इस क्वेश्चन को आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेना है, इसका आंसर बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है. एक्सप्लेन द टर्म कैजुअल लिटरेसी. नाउ
अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, सो राइट अ नोट ऑन लिटरेसी ड्यूरिंग द रोमन एम्पायर। सो लिटरेसी का ही ये जो टॉपिक है इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। नाउ अगर हम जेंडर टॉपिक से बात करें कि जेंडर टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो पहला क्वेश्चन है वी हैव अ लॉट टू लर्न बाय द वे द रोमन्स ट्रीटेड देयर वुमेन, डू यू एग्री एंड व्हाई। सो वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें फ्रॉम द जेंडर टॉपिक ओनली, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वुमेन इन रोमन सोसाइटी। सो वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, सो इसको भी आप लोगों को कर लेना है। साथ ही साथ रोमन एम्पायर के कैजुअल लिटरेसी को भी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है। नाउ अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एक्सपेंशन, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो कंट्रोलिंग वर्कर, सो इस टॉपिक से स्लेवरी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन, स्लेवरी इन रोम could not be even challenged by Christianity, justify. And second important question, write a short note on slavery prevalent in the Roman Empire. So slavery से related questions पूछे जाने की possibility बहुत ज़्यादा है, so इस topic को भी आप लोगों को पढ़ लेना है। ना अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है लेट एंटिक्विटी। एंड लेट एंटिक्विटी ये जो टॉपिक है ये भी आप देखेंगे कि 3 to 4 पेजेस में इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया गया है। सो इसमें से अगर हम इंपॉर्टेंट पैराग्राफ या फिर इंपॉर्टेंट पेजेस की बात करें, सो आपका जो पहला पेज है जिसमें क्रिश्चियनिटी रिलीजन के बारे में बता रखा है, सो क्रिश्चियनिटी रिलीजन वाला ये जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इवन इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा देन क्रिश्चियनिटी रिलीजन के ऊपर ही पूछा जाएगा। सो अगर हम कुछ क्वेश्चंस की बात करें फ्रॉम दिस टॉपिक इज how did Christianity spread in Roman Empire, explain. Second important question, why was the process of Christianization in the 4th and 5th century in Rome a difficult one. So इस टॉपिक से Christianity religion के ऊपर ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो विद दिस हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। नाउ अगर मैं ओवरऑल बोलूँ कि इन सारे टॉपिक से भी या फिर इन सारे क्वेश्चन से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है अबाउट द अर्ली एम्पायर, सो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टिंग का जो 2 पेज है वो पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो जो क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय प्रिंसिपेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रोमन एम्पायर एंड व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ एम्पायर एंड द सेनेट, ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अगर हम सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सो वो था आपका जेंडर, कल्चर एंड लिटरेसी। एंड उसमें से आपका जो कैजुअल लिटरेसी वाला क्वेश्चन था दैट एक्सप्लेन द टर्म कैजुअल लिटरेसी, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इन सारे टॉपिक्स को, इन सारे क्वेश्चंस को आप लोगों को ज़रूर बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेना है बिफोर योर एग्जामिनेशन टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। सो इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 90% चांस है कि इन्हीं सारे टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो आप लोगों को लग रहा होगा कि दीदी ने तो 1-2 टॉपिक को छोड़ के सारे ही टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया कि सारे ही टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इवन मैंने ये भी बताया है कि किस टॉपिक का कौन सा पेज, कौन सा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है एंड इवन उस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं, सो ये सारे जो क्वेश्चंस है, ये सारे जो टॉपिक्स है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ बल्कि मैंने आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस चेक किए हैं एंड उसके बेसिस पे ही मैंने आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, ताकि उन लोगों को भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पता चले। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। एंड इफ़ यू वांट द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज़ चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एंड मैंने बहुत ही डिटेल वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को, हर एक पैराग्राफ को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो उस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा एंड आप बहुत ही अच्छी तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। सो विद दिस आज का ये वीडियो एंड करते हैं। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।